हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं राज बहुत दिनों के बाद फिर से आपका यूनिक स्टडी ऑफिशियल में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम सेम 2। और ये सारे के सारे जो आईएमपी होने वाले हैं वो सारे के सारे गुजरात यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रहेंगे। इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी देन ये आईएमपी जो होंगे वो सारे के सारे आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से आईएमपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में आपको टोटल इतने यानी कि 3 जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे वो तीनों के तीनों आपको करने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट। यस, तो फर्स्ट जो है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ पे मीनिंग भी डाल देना। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग भी डाल देना। दैट मीन्स मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। Second is average revenue and marginal revenue in perfect competition. And last one is short run and long run equilibrium of a firm in perfect competition. तो ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस है ये सारे के सारे 14 मार्क्स में आने के फुल चांसेस है। तो इनमें से एक को भी आपको छोड़ना नहीं। ठीक है, अगर आप किसी एक को भी यहाँ पे छोड़ते हो तो आपका रिस्क जो है सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई चांस लेना नहीं चाहते हो तो तीनों के तीनों करके जाना। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो है वो है मोनोपोली का। तो मोनोपोली में से टोटल इतने क्वेश्चंस आपके लिए आईएमपी निकल के आते हैं। ये सारे के सारे जो आईएमपी आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे जो है वो बेसिकली प्रीवियस पेपर्स में से निकाले गए हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर में से निकाले गए। और यहाँ पे आपका जो न्यू कोर्स है वहाँ से भी कौन कौन से आईएमपीज बनते हैं वो सारे के सारे भी यहाँ पे मैंने ऐड किए। ठीक है, तो यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर प्लस जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें कई सारे क्वेश्चंस को ऐड किए गए हैं। तो उसमें से भी आईएमपी कौन कौन से तो उन सभी को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम है सबसे ज़्यादा बेहतर रहे और कोई भी तकलीफ आपको ना पड़े। ठीक है, अगर मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस की बात करूँ जहाँ पे मैंने बीकॉम सेम 1 में आईएमपीज दिए थे तो वहाँ पे सारे के सारे 100% पेपर जो था वो सारा का सारा मैंने जो आईएमपी दिया था उसी में से था, सिवाय एमसीक्यू। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू तो मैंने दिए नहीं थे। तो जितने भी क्वेश्चन दिए थे सारे के सारे 100% यहाँ पे पूछे गए थे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। ठीक है, तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने अच्छे आईएमपीज का यहाँ पे एनालिसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। सेकेंड क्वेश्चन है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन मोनोपोली। थर्ड क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड लास्ट वन जो है वो है मोनोपोली मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये चारों के चारों जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं सारे के सारे आपको पहले उसको प्रेफरेंस देना है। बाकी फिर अगर आपके पास अगर टाइम रहता है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे करने चाहिए तो वहाँ पे आप फिर फोकस कर सकते हो। ठीक है, बट सबसे पहले ये जो आईएमपी दे रहा हूँ उस पर फोकस करना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है तो 4 के चारों आपको करने रहेंगे इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड सेफ साइडर। ओके, तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है 1 2 3 ये तीनों के तीनों यहाँ पे 14 मार्क्स और ये जो AR&MR वाला है वो 7 मार्क्स या तो 14 मार्क्स, इट डिपेंड्स अपन द एग्जामिनर। तो ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है 14 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट 2। नेक्स्ट जो है वो है हमारा यूनिट 3 विच इज़ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे इतने सारे आईएमपी निकल के आते आपको लगेगा, ज़रूर से लगेगा कि पिछले बार की कंपैरिजन में इस बार जो है ज़्यादा आईएमपी दे रहे हैं सर, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो न्यू है, पिछला सिलेबस जो था वो पुराना था। तो वहाँ से भी कई सारे आईएमपी निकलते थे, ये आपका जो न्यू सिलेबस है वहाँ से भी आईएमपी निकलते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आईएमपी की लिस्ट बन चुकी है। तो फर्स्ट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक है, सेकेंड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, थर्ड इज कंपेरिजन बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, फोर्थ वन इज डुओपोली एंड फिफ्थ वन इज ओलिगोपोली। दोनों की क्या है यहाँ पे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे। ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस है जो यूनिट 3 में से आपको करने रहेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस की बात करूँ तो यहाँ पे ये रहेगा, सेकेंड वन इज दिस वन, थर्ड वन इज डुओपोली, फोर्थ वन इज ओलिगोपोली। तो ये 4 क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं, यानी कि ये चारों के चारों बन जाते हैं मोस्ट आईएमपी। और ये एक बचता है कंपेरिजन वाला, तो ये आईएमपी तो है बट कंपेरेटिवली लेस आईएमपी। ठीक है, तो फर्स्ट आप 4 क्वेश्चन करो, फिर ये कंपेरिजन वाला कर दोगे तो आप ज़्यादा सेफ साइड पे चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट जो है हमारा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हो। तो एग्जाम में आपकी अगर बात करें तो 6 में से ही 100% इसमें से एक क्वेश्चन तो होगा और होगा ही। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है marginal productivity theory of distribution. Second is the theory of rent by Ricardo.
थर्ड इज मॉडर्न थियोरी ऑफ रेंट, फोर्थ वन इज कॉजल रेंट, फिफ्थ वन इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थियोरी ऑफ प्रॉफिट, एंड लास्ट जो है इनोवेशन थियोरी ऑफ प्रॉफिट। तो ये 6 क्वेश्चन है और इन 6 क्वेश्चन में से यहाँ से 1 से 3 नंबर के आपको जो दिख रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी है, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी है। और यहाँ से 4 से लेकर 6 जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आईएमपी बोलूँगा, यहाँ पे मैं इसको आईएमपी बोलूँगा। तो यहाँ पे पहले ये 3 कर लो, फिर ये 3 कर लो। इतने 6 क्वेश्चन आप करते हो तो यहाँ पे आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में मैं अपना पेपर सबसे ज़्यादा अच्छा दे के आऊँगा। ठीक है, तो इतने आईएमपी अगर आप करते हो तो आपका जो पेपर है 99.99% सबसे अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे ये इन आईएमपी में से ही रहेंगे। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि सर हमारा जो सिलेबस है आप चला रहे हो, जो हमारा जो सिलेबस है वो कब खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि आप तो सर लेक्चर लेते नहीं हो, तो उसका जो अपडेट है मैं टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से दूंगा, आज या तो फिर कल, दोनों में से किसी एक दिन में मैं यहाँ पे अपडेट दे दूंगा कि क्या होगा यूनिक स्टडी ऑफिशियल पे, कैसे ये जो राज सर है अपने वो कैसे आपका जो सिलेबस है बीकॉम सेम 2 का वो खत्म करेंगे। तो सारी जानकारी मैं यूनिक स्टडी ऑफिशियल के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप जरूर से देखना। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर, आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है एग्जाम रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। तो मिलते हैं बस ऐसे ही लेक्चर्स में, तब तक के लिए जलसा कर जो, आओ जो, बाय बाय।